और हमारी शादी अम्मी मेरी ने करनी है, तो हेल्प हो जाए हमारी शादी की। हमारी अम्मी के पास कुछ नहीं है जो हमारी शादी कर सके, जहेज दे सके हमें। बहन, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि आप रो रही हैं, क्या वजह है, क्यों रो रही हो? हम अपनी अम्मी की वजह से रो रहे हैं। हमारी अम्मी के सिवा हमारा कोई नहीं है। ऊपर खुदा है और नीचे हमारी अम्मी है। भाई हमारा जो छोड़ के चला गया 4-5 साल से, उसने हमें पलट के पूछा नहीं और ना ही पता है वो कहाँ है कहाँ नहीं है। इन 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती हैं, अपने खुदा को याद करती हैं, अपने इज़्ज़त लेके बैठे हैं और अल्लाह पाक इज़्ज़त में रखे। और बस यही हमारी ख्वाहिश है, अपील है अपने मुसलमान बहन भाइयों से, हमारी हेल्प कर दें, अपनी अम्मी का हम इलाज करवा सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। आज आप मुझे पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने खड़े हुए देख रहे हैं। ये वही असम्बली हॉल है जहां पे एक इजलास के करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन हमारी गरीब आवाम सड़कों पर दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। ये हैं रानी बीबी, इनकी 4 बेटियां हैं, एक की शादी की और वो अपने घर खुश है, दूसरी की शादी की वो बेचारी बेवा हो चुकी है। इन 2 के रिश्ते हो चुके हैं, लेकिन अब शादी करने के लिए पैसे नहीं हैं। इनका एक बेटा था, बेटा इनको छोड़ गया, जो इनके खामद ने इनको घर लेकर दिया था वो भी बेचकर पैसे खा गया। इनके खामद को फौत हुए काफ़ी अरसा हो चुका है और ये अब तीनों दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। इनको कोई काम नहीं मिल रहा। ये मिसाने के कैंसर में भी मुब्तला हैं रानी बीबी और नज़र भी नहीं आता इनको। अभी इन्हीं से जानेंगे कि मुकम्मल वाक़या क्या है। माँ जी, मुझे ये बताइए कि कैसे गुजारा हो रहा है ज़िंदगी का? बेटा बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल। बेटा कहाँ गया आपका? बेटा घर छोड़ के बेच के सब कुछ ला के चला गया। वजह क्या बनी, क्यों छोड़ के गया? उसने लव मैरिज शादी की थी बेटा, उसकी बीवी ने रात दिन उसको तंग किया। मैं ये तुम्हारी बूढ़ी माँ बीमार कैंसर वाली को नहीं रख सकती, ये तुम्हारी बहनें खुद काम करें, मेरे से काम नहीं होता। और कोई काम नहीं सी कर दी बेटा। उसने बार बार घर बेच दिता। घर बेच के मेरा बेटा सानू थोड़े पैसे उन्हें दिते हैं, मैं उनका कुछ नहीं सा कर सकती। मैं मेरिया बच्चियां भी नहीं सा घर कुटदा। घर बेचकर कहाँ गया वो? घर बेच के बीवी लैके बच्चे ले पता नहीं बेटा, उन्हें मैनू अज तक नहीं दसिया। मैं बहुत परेशान हाँ, मैंने मसाने का कैंसर है। कितने अरसे से है मिसाने का कैंसर? मतलब 4 साल हो गए। ਹੁਣ ਅਨਮੋਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਅਖਰਾजात नहीं जड़ी मैं दवाई खा लवां। मेरी पट्टी ये देख लो बधी हुई है। मेरा बेटा अल्लाह के ला साडा कोई नहीं है। मेरा बेटा मेरे बच्चे 4 साल हो गए, पता आता कोई नहीं है। 2 बच्चियां दी हुण शादी करनी है। मैं बहुत परेशान हाँ। 5000 किराया 3-4 महीनों का सिर ते चढ़ गया, बिल बिजलियां दे चढ़ गए ने। पुत्र मेरिया बच्चियां राती भुखियां सुतियां ने। मेरी शुगर लो हो गई सी, मेरी बच्ची ने मैंने कोई तो इन्ना कूना जूस लिया के मंग के दिता, बई मेरी वेखे ना माँ मर जाए ती मेरा वीर मैंने जूस लै दे। वो आंदा तुहाडी ते आदत बन गई है, साडी माँ मर गई तो साडा दुनिया ते कोई नहीं है, असी की करां दियां। मेरा पुत्र मैं जूस पीता, मेरिया बच्चियां रात का कुछ नहीं खादा। हुण भी कह रही थी अम्मी कोई की खाइए तो की ना करिए। मैं अल्लाह वारस, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से सबब लाएगा। सही है ना मेरा बेटा। तो मेरी मीडिया अगे फरियाद है, मैं बच्चियां लैके आई हाँ तो बड़ी मुश्किल ले इन्हां दे रिश्ते होए ने। ससुराल वेख के मतलब मैं मुँह कज लैना तो साडी मदद। बहन, आपकी क्यों नहीं शादी हुई अभी तक? रिश्ते में भाई शादी क्यों नहीं हो पाई, क्या वजह बनी, क्या रुकावट है? रुकावट है, किराए पे रहते हैं भाई। घर में कोई कमाने वाला हो तो फिर है ना भाई, घर में कोई कमाने वाला तो दहेज देने के लिए पैसे नहीं है? हाँ जी, शादी करने के लिए पैसे नहीं है। हाँ जी। तो भाई क्यों छोड़ कर गया, क्या आप लोगों के साथ नहीं बनती थी इनकी? भाई तो ठीक था, भाभी हमारे साथ सही सलूक नहीं करती थी। भाभी को आप लोग पसंद करके लाए थे? नहीं, भाई ने पसंद किया था, भाई ने लव मैरिज की थी। अच्छा। हाँ जी। तो भाई क्या ने कहती थी वो हमारे साथ बच्चों से हमारे साथ लड़ती थी, काम भी हमारे से घर का सारा कराती थी, हम खुद ही काम करते थे। ठीक है, बच्चों की वजह से बस हमारे साथ लड़ती थी। अम्मी की संभाल नहीं सकती थी, अम्मी को रोटी नहीं खिलाती थी।
नहीं कोई घर का काम करती थी, बस बैठी रहती थी आराम। अगर अम्मी ने कुछ कह दिया तो बस भाई को शिकायतें लगा दी, भाई ने आके हमसे लड़ना। इसी वजह से वो ना भाई को कहती थी मकान बेच दो, मकान बेच दो। अम्मी ने कहा मैं मकान नहीं बेचना, मेरे बच्चियां ने जवान, मैं कित्थे लैके रुलांगी। उन्होंने सानू नहीं दसिया मकान बेच दिता है, पैसे सानू दसे भी नहीं ने किन्ने दा बेचिया किन्ने दा नहीं। सानू उन्हें 2 लाख रुपया दिता है बस। उहदे च मेरी अम्मी ने शादी की, उस तो बाद शादी तो बाद 3-4 साल हो गए ने, अम्मी नूं दिल दे अटैक हो गया, 6 महीने बाद फिर एक हो गया। हाँ जी, तो अटैक तो भैया तो अस्पताल फ्री खराब इलाज है ना, लेकिन दवाई है वो हम मुल लेके देते हैं। इनकी दवाइयों के अखराजात कैसे पूरे करती हैं? अम्मी की दवाइयाँ जो आपके जैसे लोग हैं वो तामन कर देते हैं हमें। हाँ जी, आप क्यों नहीं काम करने जाती कहीं? हम घरों का काम कैसे करें, वो कोरोना की वजह से कोई रखता ही नहीं है भाई। हाँ जी, पहले करती थी आप? पहले कोरोना से पहले हम करते रहे हैं काम। हाँ जी, अब मैं मोतियों का काम करती हूँ, शर्टों के ऊपर मोती लगाती हैं बच्चों के रेडीमेड कपड़ों के ऊपर, वो हम बहनें 200-100 पीसों के ऊपर लगा लेती हैं शर्टों के ऊपर, वो उसी से साथ हम गुजारा कर रहे हैं घर की। हाँ जी, कितने अरसे से ये नज़र नहीं आ रहा आपको? बिनाई कब से गई है? 4-5 साल हो गए ने बेटा, ਜਦੋਂ ਮਸਾਨੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, मेरा बेटा मैंने बिल्कुल नज़र नहीं आता जरा। बिल्कुल माँ जी मुझे कह रही थी कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा, लेकिन मैंने इनसे फरियाद की, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ पंजाब असम्बली के सामने आएँ, पता चले हमारे इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को कि हमारी आवाम का क्या हाल है। वो तो अंदर बैठकर बहुत अय्याशी करते हैं, लेकिन हमारी आवाम की कोई आवाज़ नहीं सुनता। बहन मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि आप रो रही हैं, क्या वजह है, क्यों रो रही हो? हम अपनी अम्मी की वजह से रो रहे हैं। हमारी अम्मी के सिवा हमारा कोई नहीं है, ऊपर खुदा है और नीचे हमारी अम्मी है। भाई हमारा जो छोड़ के चला गया 4-5 साल से, उसने हमें पलट के पूछा नहीं और ना ही पता है वो कहाँ है कहाँ नहीं है। बस हम यही चाहते हैं हमारी अम्मी का इलाज हो जाए, दवाइयों के लिए हेल्प हो जाए हमारी अम्मी की, और हमारी शादी अम्मी मेरी ने करनी है तो हेल्प हो जाए हमारी शादी की। हमारी अम्मी के पास कुछ नहीं है जो हमारी शादी कर सके, जहेज दे सके हमें। हम घर में मोती लगाती हैं बैठ के, वो 150 या 150 या 200 बहुत मुश्किल से होता है। अगर पूरा ना करके दें तो 10, 15, 20 काट लेते हैं। अच्छा, अगर पूरा काम ना हो तो पैसे काट लेते हैं 100-150 में से भी? जी काट लेते हैं, पैसे काट लेते हैं। बहुत मुश्किल से हमारे हालात, हमारे घर में राशन बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं। किराया 3-4 महीनों का हमारे सर पे चढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो घर के अखराजात कैसे पूरे कर रही हैं आप लोग? बस कभी खा लिया कभी ना खाया, कभी आप जैसे भाई मोहल्ले में बहनें भाई हेल्प कर देते हैं, ना हो तो भाई हम बैठ जाते हैं अल्लाह की ज़ात पाक का शुक्र करके। कभी किसी ने बुरा भला भी बोला आपको? बहुत लोग कहते हैं भाई की वजह से, लेकिन ये दुनिया इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती किसी साइड से भी। लेकिन 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हैं, अपने खुदा को याद करती हैं, अपने इज़्ज़त लेके बैठे हैं और अल्लाह पाक इज़्ज़त में रखे। और बस यही हमारी ख्वाहिश है, अपील है अपने मुसलमान बहन भाइयों से, हमारी हेल्प कर दें, अपनी अम्मी का हम इलाज करवा सकें। हमारी अम्मी को कैंसर है, मुसाने का कैंसर है हमारी माँ को। हमारी माँ के सिवा हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। एक हमारी बहन बेवा है, उसके भी 4 बच्चे हैं, वो डेंगू बुखार की हालत में पड़ी है घर में। जी, वो कैसे अपने घर को चला रही है, कैसे सर्कल चल रहा है? वो भी हमारे साथ यही काम करती है, बटन वगैरह लगाती है, मोती लगाती है। उसके बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं? नहीं, उसके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, स्कूल नहीं जाते, उसके बच्चे भी घर ही रहते हैं। तो खाने पीने के अखराजात पूरे हो जाते हैं उसके? बहुत मुश्किल से भाई, बस हम तीनों बहनें ऐसे ही बहुत मुश्किल से करते हैं। हुआ तो खा लिया, ना हुआ तो अल्लाह को शुक्र करके सो जाते हैं। बिल्कुल जी, ये फैमिली आप देखें, माँ जी को वो ज़मीन पे बैठ गई इस टाइम। ये इन दोनों बहनों ने निकाब किया हुआ था, तो मैंने कहा कि निकाब ज़रा हटा लें, थोड़ा नीचे कर लें। तो इन्होंने कहा कि हमारे रिश्ते तय हो चुके हैं
कहीं ऐसा ना हो कि वो भी रिश्ता करने से इनकार कर दें, शादी करने से इनकार कर दें। तो इस वजह से हमने निकाब किए हुए हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों में से जो साहिब इस्तात हैं, जो हैसियत रखते हैं, इनकी मदद करना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस नंबर पे रब्ता कीजिएगा। बहुत मेहरबानी होगी आपकी, अल्लाह की रज़ा के लिए इनसे रब्ता कीजिएगा। प्लीज़ तंग ना किया करें। माँ जी कुछ दुआ देना चाह रही हैं आप लोगों को। जी माँ जी क्या कह रही हैं? मैं इन लोगों को दुआ दूंगी, मेरी मदद करन दे, मैं अपनी बच्चियां दी शादी कर लवांगी। मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं बेटा, पता नहीं अल्लाह ताला कदों बुला ले। मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी बच्चियों की शादी कर लूँ। जो भी साहब हसीयत है, अल्लाह उनको बहुत रिज़्क़ अता करे, सेहत ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी में कोई गम ना आए, कोई तकलीफ़ ना आए, और मेरी अम्मा की मदद ज़रूर करें। ऐ मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, मेरी अम्मा की मदद ज़रूर करें, मैं बच्चियाँ उठा लूँ। माँ जी ने अल्लाह के हजूर हाथ उठा के आप लोगों के सामने दुआ भी की है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ अब माँ जी के लिए ज़रूर इतनी मदद कर दीजिएगा कि इन बहनों के रिश्ते हो जाएं और ये थोड़े हालात इनके बेहतर हो जाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और हमारे हुक्मरानों को थोड़ी सी शर्म ज़रूर आनी चाहिए कि हमारी आवाम का क्या हाल हो रहा है।